Good morning students. Today in this video we'll start chapter number 2 that is large numbers और इस चैप्टर में हम इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आज सिर्फ हम इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे और इंडियन सिस्टम के सब टॉपिक्स दैट इज़ प्लेस, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये सब जानेंगे हम। ठीक है। तो इंडियन सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है तो राइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग और सबसे पहला जो प्लेस होता है वो वंस का होता है। ठीक है। सबसे पहला प्लेस राइट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्लेस होता है वो वंस का होता है। वंस के बाद टेंस, देन इज हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, 10,000s, देन इज लाख, लाख के बाद आता है 10 लाख, करोड़ एंड द नेक्स्ट इज 10 करोड़। ठीक है। दीज आर द प्लेसेस ऑफ इंडियन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं राइट कॉर्नर से और सबसे पहला जो प्लेस होता है वो वंस का होता है। वंस, देन इज टेंस, देन इज हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दीज आर द प्लेसेस। ठीक है। ये क्या है? ये प्लेसेस है। दीज आर द प्लेसेस। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अगर सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट करना है। इस नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट करना है। तो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखिएगा हमेशा स्टार्ट करेंगे राइट से। तो राइट कॉर्नर पे क्या है? ये हमारा 9। तो ये 9 कहाँ जाएगा? 9 का प्लेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे वंस में। ठीक है। उसके बाद क्या है? 8। तो 8 का प्लेस क्या हो जाएगा? टेंस, देन इज 7, 7 का हो जाएगा हंड्रेड्स, देन 6 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, 5 इज एट 10,000 प्लेस, 4 इज एट लाख प्लेस, 3 एट 10 लाख, 2 एट करोड़ एंड 1 एट 10 करोड़। ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस नंबर का प्लेस। डेट इज़ 9 का प्लेस क्या हो गया? वंस हो गया, 8 का टेंस, 7 का हंड्रेड, 6 का थाउजेंड्स, 5 का 10,000, 4 का लाख, 3 का 10 लाख, 2 का करोड़ और 1 का 10 करोड़। दीज आर द प्लेसेस। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब होता है कि जिस प्लेस पे कोई भी नंबर है वहाँ पे उसका वैल्यू कितना है। ठीक है। जैसे हम 9 की बात करें तो 9 कौन से प्लेस पे है? 9 है वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 का 9 ही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वंस प्लेस पे है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 इज एट टेंस प्लेस। तो 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 80। 7 इज एट 100 प्लेस। तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 प्लेस पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू? 700। 6 इज एट 10,000 प्लेस। मतलब 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 इज एट थाउजेंड प्लेस। मतलब 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर। तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 5 इज एट 10,000 प्लेस। तो 5 में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू 50,000। 4 इज एट लाख प्लेस। तो लाख से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कितना हो जाएगा? 4 लाख। सिमिलरली आगे भी 3 का, 2 का और 1 का। 3 इंटू 10 लाख दैट इज कितना हो जाएगा? ये 30 लाख। 2 का करोड़ प्लेस है तो करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज हो जाएगा क्या? ये 2 करोड़ और ये हो जाएगा 10 करोड़।
1 का हो गया 10 करोड़। नाउ नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर 9 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता है। 9 का फेस वैल्यू 9 ही। 8 है 10th प्लेस पे, लेकिन उसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। 7 का 7 ही हो जाएगा। 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा। 5 का भी 5 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू में सिर्फ हम क्या करते हैं? वही नंबर लिख देते हैं। 4 का 4। 3 10 लाख प्लेस पे, लेकिन 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा। 2 का 2 ही हो जाएगा और 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द फेस वैल्यू। पहले हम पढ़े पहले क्या? प्लेसेस के बारे में, दैट इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। दीज वर द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं? जितना जिस प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू में वही चीज़ हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है क्या कि प्लेसेस डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 1s 10s और 100 ये आता है वंस के पीरियड में। यहाँ पे पीरियड क्या होता है? 1s 10s और 100 का पीरियड क्या होता है? 1s 10 100 आता है वंस के पीरियड में। 1000 10,000 ये है 1000 के पीरियड में। लाख 10 लाख ये लाख के पीरियड में। और करोड़ 10 करोड़ ये है करोड़ के पीरियड में। ठीक है, 1s 10s और 100 वाले जो नंबर होंगे वो सब आएंगे किसके? कौन से पीरियड में? वंस के पीरियड में। 1000 10,000 आते हैं 1000 के पीरियड में। लाख 10 लाख लाख के पीरियड और करोड़ 10 करोड़ करोड़ के पीरियड में। जैसे सपोज पूछा जाए कि 4 का पीरियड क्या है? 4 कौन से पीरियड में आता है? तो 4 का प्लेस क्या है? लाख है, तो लाख किस पीरियड में आएगा? लाख के पीरियड में। अगर 5 का पूछा जाए तो 5 का प्लेस क्या है? 5 इज एट 10,000 प्लेस, तो 10,000 किस में आता है? 1000 के पीरियड में आता है। ठीक है, याद रखिएगा 1s 10s 100 वंस के पीरियड में, 1000 10,000 1000 के पीरियड में, लाख 10 लाख लाख के पीरियड में और करोड़ 10 करोड़ करोड़ के पीरियड में। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म तो आप लोग अपने बचपन से पढ़े आ रहे हो। तो एक्सपैंड नंबर हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म करना है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करते हैं कि नंबर्स के प्लेस वैल्यू को एडिशन के फॉर्म में दिखा देते हैं। डैट इज़ 1 जो है यहाँ पे 10 करोड़ है, प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ लिखकर एडिशन के फॉर्म में इसको दिखा देंगे। 2 है करोड़ पे, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 करोड़। इसको एडिशन के फॉर्म में दिखाएंगे। फिर है 3 इज़ 10 लाख, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 30 लाख। देन 4 इज़ एट लाख प्लेस, तो 4 लाख लिखकर। देन 5 इज़ एट 10,000, डैट इज़ का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 50,000 प्लस 6 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 7 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो उसका प्लेस वैल्यू 700 प्लस 80 प्लस 9। ये हो गया हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म। नंबर्स को एक्सपैंड करके लिखना, और कैसे लिखना? उसके प्लेस वैल्यू को एडिशन फॉर्म में लिखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नंबर्स को वर्ड फॉर्म में लिखना। वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो वर्ड फॉर्म में क्या होता है? व्हाइल रीडिंग अ नंबर ऑल द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रेड टुगेदर। जो भी नंबर होता है, जितने भी उस पीरियड का डिजिट है वो एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे 10 करोड़ करोड़ ये एक पीरियड में आता है, तो जो 1 और 2 है इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। तो क्या 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? 12 करोड़। फिर क्या है? करोड़ के बाद कौन सा पीरियड आता है हमारा? लाख। तो लाख में क्या आ रहा है? 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 को एक साथ क्या बोलेंगे? 34। तो हो जाएगा क्या? 34 लाख। 34 लाख। देन इज 1000, तो 1000 पीरियड में कौन कौन है? 5 और 6 है, तो 5 6 को एक साथ क्या बोलेंगे? 56। और कौन से पीरियड में? ये 1000। ठीक है, फिर है वंस पीरियड। तो वंस पीरियड में क्या क्या है? 7 8 9। तो 7 8 9 को क्या बोलेंगे? 789। 789 ये हो गया वर्ड फॉर्म में लिखना।
जो भी पीरियड में, जिस पीरियड का भी बात करेंगे तो नंबर्स को एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे 10 करोड़, करोड़ में क्या था 1 और 2, 1 और 2 को क्या बोलेंगे 12, तो ये कौन से पीरियड में है करोड़। फिर लाख है तो 34 लाख, देन 1000, देन 56 1000, और फिर ये तीनों एक साथ है, दैट इज 789 हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू exercise self practice 2a. First question is write the numeral for each of the following numbers. यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका हम लोग को वर्ड्स में दिया हुआ है और हमें इसमें नंबर्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 62,07,009, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट बना लेंगे, दैट इज़ इंडियन सिस्टम में आता है हमें चार्ट बनाने, दैट इज़ वंस। डायरेक्ट लिखने से अच्छा है, डायरेक्ट नंबर लिखने से अच्छा है, सही रहेगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लेसेस लिख लेंगे, दैट इज सबसे पहला होता है वंस, देन टेंस, देन 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 62 लाख, तो यहाँ पे लाख में कितना है 62 है, मतलब 6 और 2, तो लाख हमारा क्या आ रहा है कहाँ पे है, ये दोनों लाख का है, तो 62 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट इज 7000, यहाँ पे सिर्फ क्या है 7000 है, तो यहाँ पे 1000 का तो दो प्लेस होता है, एक 1000 होता है, एक 10,000 होता है, तो 7 को हम लोग क्या 70 से रिप्रेजेंट करेंगे, 70 लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 दिखाना है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 07 लिखेंगे। अगर 70 लिखते हैं तो वो तो 70 बन जाएगा, बट हमें दिखाना सिर्फ क्या है 7 है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 07, मतलब 10,000 के जगह पे 0 हो जाएगा और 1000 में 7। देन इज ओनली 9, ना ही 100 का कुछ दिया हुआ है ना ही 10s का कुछ दिया हुआ है, तो 100 के जगह पे भी 0 हो जाएगा, 10s के जगह पे भी 0 हो जाएगा, और वंस में क्या हो गया 9, तो ये कितना नंबर बन गया 6207,009, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ई, 8,88,000, 8,88,000, करोड़ में कितना दिखाना है हमें 8 दिखाना है, तो यहाँ तो दो प्लेस होता है करोड़ का, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे 8, तो हम लोग लिखेंगे 08, तो 10 करोड़ पे जगह पे 0 और करोड़ के जगह पे 8, ये हो गया क्या 8 करोड़। देन 88,000, 1000 में कितना है 88 है, दैट इज 88, लेकिन यहाँ पे लाख में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो लाख में 10 लाख के जगह पे भी 0 देंगे और लाख के जगह पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे लाख में कुछ नहीं दिखाना, तो दोनों में 0 हो जाएगा। 1000 कितना है 88 है, तो 8 क्या हो जाएगा 88, और ना ही यहाँ 100 में कुछ दिखाना है, ना ही 1s है, ना ही 10s, कुछ नहीं है, तो इस समय क्या हो जाएगा 100 के जगह पे 0 और 10s के जगह पे भी 0 और 1s के जगह पे भी 0, और कॉमा दे दिए ऐसे 3, 2, 2, और ये जो आगे वाला 0 को हटा दिए, तो क्या बन जाएगा 8,88,000। कॉमा हम लोग कैसे देते हैं 322 नंबर्स पे, राइट से 322 नंबर्स पे, राइट से 322 नंबर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एफ, 27,217,, करोड़ में कितना है 27 है, दैट इज 27, तो यहाँ पे 2 होगा और करोड़ में 7, कॉमा देंगे। यहाँ पे लाख का कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे, 1000 का भी कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे, और फिर क्या है 217, दैट इज 217। अगर आप लोग ऐसे चार्ट बनाकर ऐसे प्लेस लिखकर नंबर्स को इंसर्ट करते हो तो हमारा आंसर गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म, वर्ड में इस तरह से लिखना है, तो ये करोड़ है, ये लाख का हो गया पीरियड, ये 1000 का पीरियड हो गया और ये 1s पीरियड, दैट इज हो जाएगा क्या 5 करोड़ 57 लाख 20,318। सिमिलरली यू विल डू ऑल नेक्स्ट द क्वेश्चंस, नेक्स्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ है और हमें इस एक्सपैंडेड फॉर्म को नंबर में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कितना वैल्यू दिया हुआ है 90 करोड़, 90 करोड़ मतलब करोड़ 10 करोड़ के जगह पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 3 लाख, यहाँ पे
लैख के प्लेस का, लैख का प्लेस पे जो नंबर्स होगा उसको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उसमें हम लोग क्या इंसर्ट कर देंगे, ज़ीरो इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 10 लाख का भी प्लेस का कुछ भी कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। डायरेक्ट क्या दे दिया, लैख दे दिया, तो लैख के प्लेस पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट क्या हो गया, 90,000, दैट इज़ 10,000 की जगह पे क्या है, 9 है, और फिर उसके बाद 600 आ गया। मतलब 1000 का प्लेस का जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब जब कुछ भी नहीं दिया रहता तो वहाँ पे क्या हम लोग इंसर्ट करते हैं, ज़ीरो इंसर्ट करते हैं। फिर 100 का क्या है, 6 है, टेंस का कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर ज़ीरो ही हो जाएगा, और वंस का 7 है, तो ये क्या हो गया, 900390,607। ठीक है, 10 करोड़ पे 9 था तो 9 लिखा, 9 लिखा मैंने यहाँ पे, करोड़ के जगह पे कुछ नहीं था तो ज़ीरो हो गया, 10 लाख में भी कुछ नहीं था तो 3 ज़ीरो हो गया, लाख पे 3 था तो 3, 10,000 के जगह पे 9, 1000 में 0, 100 में 6, फिर टेंस में 0, और 7 वंस पे 7। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए 3 करोड़ है डायरेक्ट, तो यहाँ पे करोड़ की जगह पे क्या हो गया, 3। देन लिखते हैं कि 10 लाख पे क्या है, 10 लाख पे 4 है, लाख की जगह पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या है, ये 20,000 है, मतलब 10,000 की जगह पे 2 है, 1000 पे 8 है, 100 पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, टेंस पे 9 है, और वंस पे 4 है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक्सपैंडेड फॉर्म न्यूमरल के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11, काउंटिंग बाई टूज राइट द नंबर्स फ्रॉम 60,9,898 टू 60,9,908। काउंटिंग बाई टूज करना है, काउंटिंग बाई टू मतलब +2 करना है, +2 ऐड करते जाना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, 60,09,898 में से। तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा +2 ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 898, ये 900 बन जाएगा। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे, 6009,900। फिर 2 ऐड करते हैं, यहाँ तक ले आना है। ठीक है, तो फिर 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 6009,902 हो जाएगा। फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6009,904। फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6009,906। फिर 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 6009,908। ये 908 तक हमारा पहुंच गया। तो further questions you will be solving it yourself, and your homework will be that you will be solving self practice 2A in your maths copy. Okay, that's all for today. Thank you.